इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैली और वो जाइंट डेविल मंकी आमने सामने खड़े होते हैं और वो मंकी उसे गुस्से से घूरते हुए घुरा रहा होता है। उस गोरिल्ला जैसे मंकी को देखकर सैली के भी पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन वो उसे हराने के लिए अपना मन बना चुकी होती है और लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। तो क्रोम वहां फुल स्पीड से आते हुए सोचता है कि सैली की फिजिकल एबिलिटी अभी इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि वो ओरोबस से बच पाए। अगर ओरोबस ने उसे पकड़ लिया तो समझो सैली का तो काम खत्म हो गया है। इसलिए मुझे सैली को बचाना होगा ताकि वो ओरोबस के चंगुल में न फंस जाए। इसलिए क्रोम जल्दी से एक पत्थर जमीन से उठाता है और उसे ओरोबस के पीछे मारता है, जो जाकर सीधे उस गोरिल्ला के सर पर जाकर लगता है, जिससे गोरिल्ला का ध्यान सीधे क्रोम की ओर हो जाता है। तो क्रोम सोचता है, चलो कम से कम इसका ध्यान मेरी ओर तो आया, अब सैली को मैं शायद बचा पाऊंगा। और क्रोम अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, ना कि वो लड़की, इसलिए आकर मुझसे लड़ो। और अपनी तलवार से उस गोरिल्ला की पूंछ पर वार करता है, जो कि सांप की जैसी होती है, और उस स्लैश वार की वजह से उसकी पूंछ पर चोट आ जाती है। तो वो सांप जैसा अपना मुंह खोलकर वो भी चिल्लाने लगता है और उससे हुए दर्द से गोरिल्ला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से क्रोम की ओर घूमकर देखने लगता है और फिर जल्दी से घूमकर अपने हाथ से एक खतरनाक अटैक क्रोम पर करता है। लेकिन क्रोम अपनी स्पीड की मदद से फटाफट वहां से बच जाता है और फिर क्रोम उसकी पूंछ को देखते हुए कहता है, वैसे इसकी पूंछ पर किया गया अटैक इतना ज्यादा खतरनाक तो नहीं हो पाया जितना मैंने सोचा था, पर इसकी पूंछ की चोट के कारण कम से कम इसका अटेंशन मेरी ओर तो आ ही गया। पर ये अब मुझ पर लगातार अटैक किया जा रहा है, इसलिए जैसा सैली ने मुझे कहा था, मुझे अपनी डायरेक्शन को तुरंत जल्दी जल्दी बदलना होगा, नहीं तो मैं इसके एक ही अटैक से मारा जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो गोरिल्ला क्रोम पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन क्रोम भी जल्दी जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए उससे बचकर भाग रहा होता है और गोरिल्ला के वार से बचते हुए सोचता है, लगता है इसको भी इस टैक्टिक के बारे में अच्छे से पता चल गया है, इसलिए मुझे ज्यादा अटैक करने के लिए ओपनिंग नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे कुछ और ही करना होगा ताकि मुझे एक अटैक की ओपनिंग मिल सके और मैं इसके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर सकूं। लेकिन तभी वो गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी एक और खतरनाक स्किल डेविल्स पॉइजन ब्रेथ को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से वो वहां खड़ा होकर अपने मुंह में हवा भरने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा जहरीली होती है। और ये देखकर क्रोम भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। और फिर वो कहता है, ये तो ओरोबस की सबसे खतरनाक पॉइजन ब्रेथ स्किल है और अगर ये स्किल का असर हम पे हुआ तो समझो हमारा काम तो खत्म हो गया। और एक बार इसके मुंह से ये ब्रेथ बाहर निकलने के बाद ये थोड़ी देर में डंजन के पूरी जगह को अपने कवर में ले लेगा और फिर इसकी रेंज से हम नहीं बच पाएंगे। लगता है ये मेरे बार बार इधर उधर बचकर निकलने की वजह से थोड़ा सा गुस्से में आ गया है और ये अपने खतरनाक अटैक पर उतर आया है ताकि ये एक झटके में ही हमें हरा पाए। वैसे तो ओरोबस की पॉइजन ब्रेथ ज्यादा देर तक नहीं टिकती, लेकिन ये बहुत ही बड़े एरिया को कवर करती है, इसलिए इसका यूज होने के बाद कोई भी एडवेंचरर इससे लड़ने में बिल्कुल ही असफल हो जाता है और उसे इस जहर की वजह से धीरे धीरे मौत मिलती है। लेकिन जैसा कि सैली ने मुझे बताया था, इस खतरनाक स्किल में भी एक बहुत ही बड़ा नुकसान है और अब हमें उसी नुकसान का फायदा उठाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैली जल्दी से एक पोटली को बाहर निकालते हुए कहती है, यही सही वक्त है, ये लो। और हम देखते हैं कि सैली अपनी उस पोटली को सीधे ओरोबस के मुंह की ओर फेंक देती है और ओरोबस भी उसे देखकर चौंक जाता है, आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है। पर तभी उस पोटली पर एक स्लैश अटैक होता है और ये देखकर ओरोबस भी कंफ्यूज हो जाता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। और तभी वो पोटली फट जाती है और उसके अंदर रखा हुआ पाउडर हवा में फैलने लगता है, जिसे देखकर ओरोबस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पॉइजन ब्रेथ को भी रोक लेता है। तो सैली जल्दी से क्रोम को कहती है, क्रोम सैन जल्दी से नीचे झुक जाओ और अपने सांस को रोक लो, नहीं तो इस काउंटर अटैक की वजह से तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। तो जल्दी से क्रोम अपनी नाक को बंद करते हुए कहता है, मुझे पता है कि ये मेरे लिए भी खतरनाक हो सकता है,
और इधर हम उस ओरोबस को देखते हैं जो अपना गला पकड़कर खांस रहा होता है क्योंकि वो पाउडर उसके मुंह के अंदर चला जाता है। तो वो अपने हाथ से अपने गले को पकड़ते हुए उस पाउडर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तो सैली बताती है ये पाउडर एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक मशरूम का है जिसका नाम पैराशरूम है और ये पाउडर इतना ज्यादा जहरीला है कि ये चाहे कितना भी बड़ा मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन ये इतनी बड़े अमाउंट में अगर इस पाउडर को इनहेल कर लेता है तो इसका गला फिर किसी काम का नहीं रहता और इस पाउडर की वजह से इसकी आंखें भी अब काम नहीं करेंगी और इसका नाक भी काम करना बंद कर देगा। इधर ओरोबस की उस पाउडर की वजह से बहुत बुरी हालत हो रही होती है और वो लगातार खांसे जा रहा होता है। तो सैली जल्दी से भागते हुए कहती है यही हमारे अटैक का चांस है, नहीं तो फिर हम दोबारा से इस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। क्रोम सैन, मैं इसके ऊपर एक स्पेल स्टोन का यूज कर रही हूँ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये हमें बचा सकता है। और क्रोम अपनी नाक को बंद किए हुए उसे देख रहा होता है कि आखिरकार ये किस ट्रिक का यूज कर रही है उस ओरोबस को हराने के लिए या फिर कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैली जल्दी से उस पत्थर के टुकड़े को ओरोबस की ओर फेंकती है और हमें पता चलता है कि उस रुमाल के अंदर एक स्पेल स्टोन होता है जो फायर स्पेल स्टोन होता है। तो सैली बताती है ओरोबस की पूंछ हर तरफ जाकर हीट को सेंस कर सकती है और किसी को भी बड़ी आसानी से ढूंढ सकती है, लेकिन इसकी इस टेक्निक में भी एक कमजोरी है। अगर ये पूंछ किसी को ढूंढ रही है तो हम उसके बराबर की हीट अगर दूसरी जगह पर भी लगा दे तो ये उस ओर अट्रैक्ट हो जाता है और फिर हमें उस चीज को छुपाने में बड़ी आसानी होती है। और अब तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ गया है क्योंकि हमने इसके सेंसेस को पैरालाइज कर दिया है और उसे इतना गुस्सा दिला दिया है कि अब ये कुछ सोच समझ नहीं सकता। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारे इस जाल में फंस जाएगा और इसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और हम देखते हैं कि वो सांप जैसी पूंछ उस स्पेल स्टोन की ओर बढ़ने लगती है और फिर उस स्पेल स्टोन के पास आकर बहुत तेज चिंगाड़ती है, जिसे देखकर गोरिल्ला बहुत तेज ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ स्पेल स्टोन नहीं बल्कि कोई इंसान है। तो सैली कहती है उस स्पेल स्टोन की वजह से इसे लग रहा है कि कोई डिफेंसलेस छोटा क्रिएचर इसके पास आ रहा है और अब ये उस पर अटैक करने से नहीं चूकेगा। और तभी हम देखते हैं कि ओरोबस अपने पंजे से उस स्पेल स्टोन पर तेजी से वार करने के लिए आगे बढ़ता है और एक स्लैश अटैक करता है। तो इतनी तेजी से आगे आने की वजह से उसके पैर पर लगा घाव थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द में चला जाता है, जिसे देखकर सैली कहती है मुझे अपनी तलवार से उस जगह पर अटैक करना होगा जहां क्रोम सैन ने इसे पहले ही घाव दिया हुआ है, जिसकी वजह से शायद मैं भी उसे थोड़ा और ज्यादा बड़ा कर पाऊं। और हम देखते हैं कि सैली आगे बढ़कर उस पैर पर ही वार करती है जिस पैर पर क्रोम ने पहले वार किया हुआ होता है, जिससे उसके घाव से और ज्यादा खून निकलने लगता है। और फिर क्रोम ये देखकर उधर आते हुए सोचता है इसके पास अभी इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि ये इसके पैर को काट पाए, क्योंकि ओरोबस की स्किन इतनी ज्यादा टफ है कि उसे हमारी तलवार से काट पाना असंभव है। हमें इसे काटने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। और फिर क्रोम जल्दी से अपने दांतों को शेप शिफ्टर के दांतों में बदलते हुए कहता है चलो फिर देखते हैं कि शेप शिफ्टर के दांतों से ये कैसे बच पाता है। और अगर मैं अपने दांतों का यूज करूंगा तो बहुत ही कम चांस होंगे कि मैं सैली के सामने एक्सपोज हो जाऊं, और अगर मैं अपने पंजों को यूज करूंगा तो सैली को पक्का ही पता चल जाएगा कि मैं मॉन्स्टर हूं, इसलिए मुझे अपने दांतों का ही यूज करना चाहिए। ये सोचते हुए क्रोम जल्दी से आगे बढ़कर उस घाव पर अपने दांत चुभो देता है और उसे काटने लगता है। और हम देखते हैं कि क्रोम उसे काटकर अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींच रहा होता है। जल्दी ही उसकी मांस का एक टुकड़ा क्रोम के मुंह में आ जाता है और वो उसके शरीर से अलग होकर क्रोम के मुंह में आ जाता है। और इतना बड़ा मांस का टुकड़ा उखड़ने की वजह से ओरोबस को बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से से चिल्लाने लगता है। तो क्रोम उस मांस के टुकड़े को फेंकते हुए बड़े मासूम सा लग रहा होता है,
जैसा कि उसने कुछ किया ही ना हो, वो तो बिल्कुल ही अच्छा बच्चा हो। फिर हम देखते हैं कि इतने बड़े घाव की वजह से ओरोबस जमीन पर गिर जाता है और क्रोम भी जल्दी से वहां से उछलता हुआ निकलने की कोशिश करता है। तो सैली ये देखकर कहती है, हमने कर दिया, आखिरकार हमने ओरोबस को डाउन कर दिया है। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन आखिरकार हमने अपने दिमाग और तेजी से इसे हरा ही दिया। और क्रोम भी उस ओरोबस को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये हम दोनों से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सैली की टैक्टिक्स की वजह से हम इसे हरा पाने में सफल हो पाए। और सैली की टैक्टिक की वजह से ही हम ओरोबस की सबसे पावरफुल अटैक पॉइजन ब्रेथ को भी रोक पाए, नहीं तो हमारा काम तो पहले ही खत्म हो गया होता। और हमने इसके 5 सेंस और इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर लिया था ताकि ये हम पर ज्यादा अटैक न कर पाए, इसी की वजह से ये हार पाया है। फिर हम सैली को देखते हैं जो अपनी तलवार को हाथ में लेकर उसे खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। और क्रोम भी अपनी तलवार को अटैक मोड में लेकर आ जाता है और कहता है बस अब यही करना है कि इसका अंत करना है ताकि ये दोबारा खड़ा ना हो। और हम देखते हैं कि सैली और क्रोम दोनों अपनी अपनी तलवार लेकर उस ओरोबस के पीछे आकर अटैक करने लगते हैं। फिर क्रोम एक खतरनाक स्लैश अटैक करते हुए कहता है, चाहे इसकी स्किन कितनी भी ज्यादा स्ट्रोंग क्यों ना हो, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। अगर हम लगातार इस पर अटैक करते रहे तो ये कटेगी ही। लेकिन तभी क्रोम चौंक जाता है और वो कहता है, रुको 1 मिनट। और फिर वो ओरोबस के पैर के घाव को देखने लगता है जिसमें से कुछ इविल माना निकल रहा होता है, जिसे देखकर वो कहता है, क्या ये रीजनरेट कर रहा है? क्या इसके पास एक रीजनरेशन की स्किल भी है? और उसे रीजनरेट करते हुए देख क्रोम कहता है, अगर हमने इसे रीजनरेट कर लेने दिया तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं होगा इसके साथ लड़ने का, और ये रीजनरेट करते ही हमें तुरंत ही खत्म कर देगा। इसीलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है और हमें इसे अभी की अभी खत्म करना होगा। ये डू और डाई सिचुएशन है। और क्रोम ये कहते हुए अपनी तलवार से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लैश अटैक उस पे कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि क्रोम की तलवार को ओरोबस अपने एक हाथ से रोक लेता है और फिर अपना पंच तैयार करता है ताकि वो क्रोम पर अटैक कर पाए। और फिर हम देखते हैं कि वो झटके से क्रोम पर घूसा मार देता है। तो क्रोम भी उसके घूसे को अपने एक हाथ से रोकने की कोशिश करता है और उस वार की वजह से क्रोम की बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिसे देखकर सैली भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाने लगती है, क्रोम सैन। और फिर हम देखते हैं कि क्रोम उस घूसे की वजह से जमीन पर आ गया होता है और कहता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। आखिरकार ये इतनी ज्यादा पावर के साथ कैसे अटैक कर सकता है, क्योंकि ये तो अपनी मौत के इतने ज्यादा करीब है और इसे इतने ज्यादा घाव भी लगे हैं, फिर भी ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर पा रहा है। फिर ओरोबस को उठते हुए देखकर क्रोम कहता है, अब हम यहाँ हार नहीं सकते, अब हमारे पास और कोई चीज नहीं है कि हम इसे हरा पाए, इसलिए हमें अभी की अभी अटैक करना होगा, क्योंकि अगर आज हम यहाँ हार गए तो ओल्डफील्ड की हर एक होप हार जाएगी और ओल्डफील्ड का हाल भी वही होगा जो मेरे माता पिता का हुआ था। फिर क्रोम को उस मंजर का याद आने लगती है जब उसके माता पिता को पकड़कर मॉन्स्टर खा रहे होते हैं और वो लाचार खड़ा उसने देख रहा होता है। क्रोम ये सोचते हुए अपनी तलवार को हाथ में पकड़ता है और कहता है, चाहे मैं ज्यादा कुछ न कर पाऊं, लेकिन मैं तुम जैसे डिजास्टर से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। और क्रोम अपनी तलवार को अपने हाथ में लेकर हवा में उछलते हुए कहता है, इसी वजह से मैं एक एडवेंचरर बना हूं। और हम देखते हैं कि क्रोम धीरे धीरे हवा से ही उस ओरोबस की ओर अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर ओरोबस भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। और क्रोम को इतने ज्यादा कूल लुक में देखकर सैली के भी पसीने छूट जाते हैं और वो सोचने लगती है, आखिरकार ये कितना ज्यादा ताकतवर है जो मरने से भी नहीं डरता। फिर हम देखते हैं कि ओरोबस जल्दी से अपने एक हाथ को क्रोम की ओर लाते हुए जोर से घुर्राता है और क्रोम अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है। तो ओरोबस अपने हाथ से उस तलवार के अटैक को रोक लेता है
और हम देखते हैं कि ओरोबस को एक स्क्रैच भी नहीं आया होता उस अटैक की वजह से। तो क्रोम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो और ऊंचा हवा में उछल जाता है और हवा से ही ओरोबस को देखते हुए उसे डेथ ग्लेयर देता है कि अब तेरी मौत का वक्त आ गया है, अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। और नीचे आते हुए अपनी तलवार को सीधे ओरोबस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसके सीने से खून के फव्वारे उड़ने लगते हैं और वो डेविल मंकी ओरोबस भी दर्द से बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।